आई स्टिल लव यू। ये बुनियादी तौर पर मोहब्बत की कहानी थी, जॉर्ज और कैथी की मोहब्बत की कहानी। ये पिछली दहाई की सबसे बड़ी कहानी थी। ये हमेशा पढ़ने और सुनने के वालों के गर्म खून में ठंडक बनकर उतर जाती है। जॉर्ज हाफ कास्ट अमेरिकन था। इसके आबाओ अजदाद 400 साल पहले एथोपिया से गुलाम बनाकर अमेरिका लाए गए थे। ये लोग सदियों तक गोरों के खेतों में काम करते रहे, इनके जानवर पालते रहे, इनके लिए बियर और वाइन बनाते रहे और इनके घरों के लिए जंगल काटते रहे। गुलामी के इस दौर में किसी वक्त इनकी स्याह रंगत में किसी सफ़ेद गोरे की झांक लग गई, यूं इनकी नस्ल गंदमी होना शुरू हो गई, जहाँ तक कि जॉर्ज तक पहुंचकर ये लोग सफ़ेद फार्म हो गए। बस जॉर्ज के मोटे होंठ और गुरगुराले बाल इसके आबाओ अजदाद की आखिरी निशानी रह गए। जॉर्ज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट था। वो सियाटल में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का बिजनेस करता और खुशहाल और मुतमईन जिंदगी गुजार रहा था। जबकि कैथी के आबाओ अजदाद का ताल्लुक मैक्सिको के साथ था। ये लोग 2 नस्ल पहले न्यूयॉर्क शिफ्ट हुए थे और ये भी यूरोपियन अमेरिकन ख़ानदानों में मिक्स होते अपना रंग तब्दील कर बैठे। जॉर्ज और कैथी की मुलाकात वाशिंगटन में हुई। ये दोनों सॉफ्टवेयर की किसी नुमाइश में मिले, दोस्ती हुई, मोहब्बत हुई, दोनों ने शादी की और सियाटल में खूबसूरत, खुशगवार और गर्मजोश जिंदगी गुजारने लगे। शादी के 2 साल बाद मालूम हुआ कि जॉर्ज के खून में कोई केमियाई खराबी है जिसके बाद सुप्रीम पैदा नहीं होते। चनाचे जॉर्ज औलाद की नेमत से महरूम रहेगा। ये दोनों के लिए बुरी खबर थी, क्योंकि दोनों सब औलाद होना चाहते थे। जॉर्ज ने डॉक्टरों, साइंसदानों और माहरीन से रबते शुरू कर दिए। रबतों के दौरान मालूम हुआ कि मेडिकल साइंस ने ऐसा तरीका ईजाद कर लिया है जिसके ज़रिए ज़िंदगी में एक बार चंद स्पर्म पैदा किए जा सकें। लेकिन ये तरीका बहुत महंगा था। लेकिन जॉर्ज और कैथी ने चंद दिन सोचा और अपना सारा सरमाया औलाद पर खर्च करने का फैसला कर लिया। जॉर्ज ने अपनी कंपनी, अपना घर और अपनी गाड़ी बेच दी। ये रकम शिकागो के मेडिकल सेंटर में जमा कराई और अपना इलाज शुरू कर दिया। इलाज कामयाब हुआ, सुप्रीम पैदा हुए। ये सुप्रीम मसनूई तरीके से खेती के जिसम में दाखिल किए, फितरती अमल शुरू हो गई, जो अल्लाह ताला ने दोनों को चांद जैसा बेटा अता किया। जॉर्ज और कैथी सिमत की कहानी यहाँ तक एक आम दस्तान थी। हम में से कौन सा ऐसे शख्स की ज़िंदगी में इस नवीयत के गम नहीं है। कुदरत इंसान की ज़िंदगी को गमों, दुखों, तकलीफ़ों के दागों से काट कर बनाती है। अगर आपने कभी जुला को कपड़े बुनते देखा तो आप जानते होंगे, जुला की खड्डी में मुख्तलिफ रंगों के सैकड़ों हज़ारों धागे होते हैं। धागे की एक आबशार ऊपर से नीचे की तरफ आती है और धागों का दूसरा सिलसिला दाएं से बाएं या फिर बाएं से दाएं चलता है और जुला दरमियान बैठकर खड्डी चलाता जाता है। मुख्तलिफ रंगों के धागे कपड़े की शक्ल अख्तियार करते जाते हैं। धागों का यह सिलसिला ताना और बाना कहलाता है। ज़िंदगी भी कैसी ही खड्डी है जिसका ताना भी दुख में और बाना भी। लिहाजा दुख हम सब की खड्डी पे मुसीबतों के ताने बाने से बने हुए लोग हैं और हमारी सांस जब तक चलती रहेगी हम दुखों से आज़ादी नहीं पा सकते। जॉर्ज और कैथी की कहानी भी यहाँ तक एक आम दस्तान थी, हम कहानी जिसमें एक दुख का एक सिलसिला भी ख़त्म नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है। लेकिन फिर अचानक जॉर्ज और कैथी की ज़िंदगी में एक अनोखा वाक़या पेश है। ये दहाई की सबसे बड़ी कहानी बन गई। कैथी एक दिन अपने 6 माह के बेटे को बाथ टब में लगा रही थी। इस दौरान फ़ोन बजा और कैथी बेटे को टब में छोड़कर फ़ोन सुनने चली गई। कैथी ने मॉडलिंग का ऑडिशन दिया था। फ़ोन पर इससे खुशखबरी सुना दी कि वो कामयाब होगी और कल दफ्तर आकर मॉडलिंग का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दे। कैथी कंपनी से तफसीलात मालूम करना शुरू कर। यूँ फ़ोन लंबा हो जाता है और फ़ोन रख कर वापस बाथरूम जाती है तो वहाँ ज़िंदगी का सबसे बड़ा हादसा इसका मुंतज़िर होता है। इसका बाप टब में डूब कर मर जाता है। कैथी अस्पताल फ़ोन करती है, एम्बुलेंस आती है, वो अपने बेटे को लेकर अस्पताल पहुंचती है। डॉक्टर कोशिश करते हैं लेकिन गई हुई सांस कभी वापस नहीं आती। कैथी दुख की इस कैफियत में डूब जाती है जिसमें आंखें आंसू पैदा करना छोड़ देती हैं और हलक सिसके और आहों से खाली हो जाता है। कैथी मोम का मुजस्मा बनकर दीवार के साथ लग कर बैठ जाती है। इस दौरान जॉर्ज अस्पताल आता है और चुपचाप कैथी के साथ लग कर बैठ जाए। दोनों के दरमियान खामोशी के हज़ारों वर्ष गुजर जाते हैं। कैथी आखिर मैनेजर की तरफ देखती है। इसकी आंखों में हज़ारों लाखों साल की उदासी बिछी थी। जॉर्ज इसकी तरफ देखता है और इसका कंधा दबाता और नर्म आवाज़ में बोलता है, स्टिल लव यू। ये 4 लफ्ज़ों का ये फिक्रा तज़ाब में अलकी की बूंद साबित होता है। कैथी के मुंह से चीख निकलती है और वो जॉर्ज के गले लगकर दाड़े मारकर रोना शुरू कर देती है। जॉर्ज ने बरसों बाद अपने दोस्त को बताया, मुझे जब शाने के बारे में मालूम हुआ तो मेरे दिल की धड़कन रुक सी की। मैं अनफराती के आलम में अस्पताल पहुंचा। मैंने कैथी को अस्पताल के फर्श पर बैठे देखा तो मेरा दिल चाहा मैं इसको इस वक्त दप्पड़ और ठुड्डे मारता हूँ जब तक मैं मार सके। लेकिन फिर मुझे
सेकंड के हज़ार में इससे में ख्याल आया, क्या कैथी को मारने से मेरा बल्कि हमारा बेटा वापस आ जाए? क्या मेरे रोने, चीखने चिल्लाने और शोर करने से हमारा बेटा ज़िंदा हो जाएगा? मुझे महसूस नहीं होता, क्योंकि हमारा बेटा गया हुआ हो चुका है, किया हुआ कभी वापस नहीं आता। मासी दुनिया की वही चीज़ है जिसे कुदरत भी नहीं बदल सकती। मैंने महसूस किया कि कैथी को इस वक्त मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत। चनाची मैं इसके पास बैठकर मैंने इसके कंधों पे हाथ रख कर इसके कान में कहा, आई स्टिल लव यू। जॉर्ज का कहना था, हम में से ज़्यादा लोग बुरे वाक़यात, बुरे सानों का ज़िम्मेदार एक दूसरे को ठहराते हैं। बीवी खामद से शिकवा करती है, ये तुम्हारी वजह से, और खामद बीवी से मुखातिब होता है, अगर तुम ये ना करती तो ऐसा न होता। हम इस वक्त शिकवा करते हुए ये भूल जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी का साथी भी इस वक्त इसी साने से इतना ही मुतासर है जितना हम हैं। मेरा बेटा मेरी बीवी का भी था, और कोई माँ जानबूझकर अपने बेटे की जान नहीं लेती। चाची, मैं अगर इस वक्त इसे मुलसम ठहराता तो ये गम इसकी जान ले लेता। लिहाजा मैंने आम खामद बनने के बजाय इसके गम का बोझ हटाने का फैसला कर लिया। मैंने अपनी मोहब्बत का कंधा इसके हवाले कर दी। जॉर्ज का कहना था, मेरी ज़िंदगी में कभी बेटे की मौत का जिम्मेदार इसे नहीं ठहराया। वो जब भी बेटे का जिक्र करती, मैं ऐसे कहता कहती औलाद हमारे नसीब में थी। हमने मेडिकल साइंस के ज़रिए ज़बरदस्त 3 औलाद हासिल करने की कोशिश की, हम कामयाब हो गए, लेकिन कुदरत ये वापस लेकर साबित कर दी, इंसान अपने मुकद्दर को शिकस्त नहीं दे सकते। तुम दिल छोटा ना करो भाई, ये देखो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। जांच का कहना है, हम हादसे से बच नहीं सकते, लेकिन हादसे के बाद हमारे इल्ज़ामात और हमारी नफरत हमारे दुखों और हमारी चोट की शिद्दत में इजाफा कर देती है, जबकि हमारी मोहब्बत चोट की शिद्दत हमारे दुख में कमी का बायस बन जाता है। चनाची आपके चाहने वाले भी जब भी कोई गलती करें या इनसे कोई कोताही हो जाए तो आप डांटने के बजाय सिर्फ इतना कह दें, स्टिल लव यू। इसके बाद देखें वो भी खुश हो जाए। अगर आप भी जिस तरह का कॉलम सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अगर फ़ायदा हो तो कमेंट्स में राय का इज़हार ज़रूर किया करें।